कोई स्वर्ग नर्क नहीं है। कहीं पर कोई भी आदमी अपने घरों में ताला और चाबी लगाने वाली ये व्यवस्था नहीं है। वो है गोंडवाना का आंदोलन, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का आंदोलन की सभ्यता कहते हैं। और उसी समय इस देश के अंदर में सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहा करती थी। वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का आंदोलन। समस्या इस बात का है, समझना पड़ेगा हम लोगों को कि बहुत सारे आंदोलनकारी, बहुत सारे लोग इस देश के अंदर में आए और यहाँ की भाषा और धर्म और संस्कृति, हमारे राजे महाराजे, हमारे महल सब नेस्तानबूद करते चले गए। एक बात इतिहास की आपको याद रखना पड़ेगा, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। 721 ईस्वी सदी में, इसके पहले इस देश के अंदर में मोहम्मद बिन कासिम आए। उसके पहले हमारे यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आंदोलनकारी आप अपने मंजिल पर पहुंचना है तो आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी है। 721 से लेकर 1650 तक इन्होंने इस देश के अंदर में राज किया और 1650 में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की जो अंग्रेज आए लंदन से, उन्होंने 1650 से लेकर के 1947 250 250 साल तक इन्होंने राज किया। चलो अंग्रेज आए चले गए, मुस्लिम आए चले गए, लेकिन इस देश के अंदर में एक ऐसा वजूद अभी भी टिका हुआ है जो 4500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से चल करके पाकिस्तान के खैबर दर्रे से होते हुए सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा को नष्ट करते हुए उत्तर भारत में राजा बलि का रास्ता, वहां पर आर्यों का आगमन हुआ और वो आज भी टिका हुआ है, जिसको हम लोग मनुवाद कहते हैं। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चलाए हुए आंदोलन वो है प्रकृतिवाद। लड़ाई इसी बात का है। अगर आपको प्रकृतिवाद चलाना है तो सब लोगों को गोंडवाना के आंदोलन को समझना पड़ेगा कि गोंडवाना है क्या चीज। आज जैसे मरकाम जी कह रहे थे, चाहे अभ्यारण्य के मामले में हो, चाहे बांध के मामले में हो, चाहे वो खदान के मामले में हो, जहां भी सरकार को जमीन अगर लूटना है तो आदिवासी जहां रहते हैं क्या उन्हीं को उसी का वहीं पर जमीन दिखता है उनको। अभी पिछले महीने हम लोग गए थे, सिंगरौली जिला के अंदर में लगभग 59 गांव है जहां कोयला ही कोयला भरा पड़ा है और जब उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, कलेक्टर को गाइडलाइन नहीं दे पा रहा है कि वहां कोयला जो निकल रहा है उसमें उसका विस्थापन कैसे होगा, क्या गाइडलाइन है उसका। हमने कहा रोको इसको, जमीन हम नहीं देंगे। बिरसा मुंडा ने कहा जमीन मेरी माँ है, अगर इसको कोई छीनने का प्रयास करेगा मैं उसका सीना चीर के रख दूंगा। ये बिरसा मुंडा जी का आंदोलन था और बिरसा मुंडा जी के आंदोलन से के कारण ही आज हमारे पास जमीन हमारे पास में है। 2006 में जब 3 दिन का आंदोलन दिल्ली में चला, वन अधिकार आंदोलन, मैं उसमें शामिल था। मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग थे और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम सारे झारखंड के जो गोंडवाना के आंदोलन में लगे हुए लोग उस आंदोलन में थे। और सदन के अंदर में जब उसका बहस हुआ कि जो गोंडवाना आंदोलन के लोग वन अधिकार का उसको मांगना चाहते, उनको चाहिए उनको, तो मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये हमसे बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई है कि इस देश के अंदर में भारतीय संविधान के अंदर में वन अधिकार देने का प्रावधान किया गया, उसको आज तक नहीं दिया। ये हमसे ऐतिहासिक भूल हुई और 2006 में दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन के कारण हम तमाम सारे देशवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 आपको लागू हुआ है, वो आपको मालूम होना चाहिए इस बात का। साथियों, अभी मैं सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना इधर से होते हुए मैं आ रहा हूं। मैं अभी बात कर रहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, जो सैनिक हमारे हैं
चाहे वो पार्टी के हो, चाहे वो समाज के हो, और उनको बराबर प्रशिक्षित